नमस्कार। अनुभूति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो अरस्तु का कला संबंधी दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है विरेचन का सिद्धांत। और विरेचन का सिद्धांत उल्लेख अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक में त्रासदी के विरेचन के प्रसंग में किया है। उनका ग्रंथ है पोएटिक, याद रखना है। और विरेचन का अर्थ है विचारों का निष्कासन या शुद्धि। अपने विचारों का निष्कासन या शुद्धि करना। मूलतः इस शब्द का संबंध चिकित्सा शास्त्र से है, जिनमें रोचक औषधि द्वारा शारीरिक विकारों की शुद्धि को विवेचन कहते हैं। अरस्तु ने यह कैथार्सिस शब्द यूनान के चिकित्सा शास्त्र से लिया है। कैथार्सिस कहाँ से आया है? यूनान से आया है। तो कविता के संदर्भ में प्लेटो ने आक्षेप लगाया था और उसे भावनाओं की भड़कने वाली बताकर आदेश राज्य के लिए अनुपयोगी बताया था। In all of them, poetry fits and waiters of the passion interested of diary them up। संभवतः इसी का खंडन करने के लिए अरस्तु ने प्रतिपादित किया कि कला और साहित्य के द्वारा हमारी दूषित मनोविकारों का उचित रूप में विवेचन हो जाता है। अरस्तु का कहना क्या है? हमारी कला या साहित्य से ही हमारे जो दूषित या बुरी भावनाएं हैं वो मिट जाते हैं, अतः समाज के लिए हानिकारक नहीं है। विरेचन का अर्थ है, अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत मूल शब्द है कैथार्सिस। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है प्रोग्रेशन और हिंदी में अनुवाद किया गया है विरेचन। रेशन परिष्करण। परंतु विरेचन शब्द ही सर्वाधिक प्रचलित रहा है। जिस प्रकार कैथार्सिस शब्द यूनानी चिकित्सा पद्धति के संबंध से है, उसी प्रकार विरेचन शब्द भारतीय आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है। तो कैथार्सिस शब्द कहाँ से है? यूनानी चिकित्सा पद्धति से है और विरेचन शब्द भारतीय आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है। चिकित्सा शास्त्र में इसका अर्थ है रेशन औषधियों द्वारा शरीर के मल अथवा अनावश्यक पदार्थ निकाल देना। तो विरेचन की व्याख्या हम इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे कि विरेचन की व्याख्या विभिन्न प्रकार दी गई है। पहला है धर्मपरक व्याख्या। धर्मपरक का अर्थ के अनुसार विरेचन का अर्थ है बाह्य विकारों की उत्तेजना और उनके शासन के द्वारा आत्मा की शुद्धि और शांति। 2 नंबर पॉइंट है नीतिपरक व्याख्या। तो वार्नेस आदि जर्मन विद्वानों ने अरस्तु द्वारा प्रस्तुत विरेचन शब्द की नीतिपरक व्याख्या करते हुए इसे मनोविकारों की उत्तेजना के पश्चात उद्वेग का शासन एवं उससे उत्पन्न मानसिक प्रसन्नता बताया है। अर्थात नीतिपरक का अर्थ है मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वृत्तियों का समन्वय या मन की शांति और परिष्कृति। नेक्स्ट पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट है कलापरक व्याख्या। तो जर्मनी कवि गेटे और अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों में विरेचन सिद्धांत के कलापरक अर्थ के विशेष संकेत मिलते हैं। प्रोफेसर बुशर का कहना है कि ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा या त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि इन्हें एक सुरक्षित कलात्मक परितोष प्राप्त करना है। 4 नंबर पॉइंट है मानसिक व्याख्या। जर्मन विद्वानों के अनुसार मानव मत के अनेक मनोविकारों वासना रुचि में स्थिर रहते हैं। उन्हें दमन करने के बदले संतुलित करना वांछनीय है। 5 नंबर पॉइंट है विरेचन का स्वरूप।
अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की व्याख्याओं के आधार पर यह माना गया है कि धार्मिक संगीत की चर्चा करके और मानसिक शुद्धि की बात स्वीकार करके अरस्तु ने उसके धार्मिक और मानसिक रूप को स्वतः स्वीकार किया है। कलापरक अर्थ पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर S.S. गुप्ता ने कहा है कि हमारा मत है कि धर्मपरक, मानसिक तथा कलापरक तीनों अर्थों में निश्चय ही सत्य का अंश है। विरेचन के अनुसार त्रासदी की कटुता का दशा नष्ट हो जाता है, उत्तेजना समाप्त होकर मन शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि त्रासदी में त्रास और करुणा साथ साथ चलता रहता है। विरेचन की दो स्थितियाँ जैसे कि करुणा और त्रास में से त्रास की स्थिति विरेचन सिद्धांत और व्यवहार से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में हम अपने ऊपर आई विपत्तियों से ही पीड़ा का अनुभव करते हैं, जबकि दर्शक के रूप में हम पात्र की विपत्तियों को देखकर भी संभावित पीड़ा से पीड़ित से उठते हैं। इसे सहानुभूति जनित कंपन स्वीकार किया गया है, जो उस पात्र की पीड़ा देखकर उभरता है जिसका जीवन लगभग हमारे समान होते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया है। धन्यवाद।